की तैयारी आप सब लग गए होंगे। 10 अगस्त तक लास्ट फॉर्म डेट है, तो जरूर फॉर्म भर दिए होंगे आपने या भरने वाले होंगे। इसके बाद नवंबर में आपका एग्जाम है। क्लियर है? तो अब ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आखिर वो नंबर कौन सा होगा जहां पर आप 2020 में कह सकते हैं कि मैं इतना अच्छा पेपर करा रहा हूं कि अब मैं सेफ जोन में हूं। मैं पिछले 2 साल 2018 और 2017 का कट ऑफ लेकर आया हूं। हम इन दोनों कट ऑफ को पहले डिटेल करेंगे, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि 2020 में आपको वो कौन सा नंबर रहेगा जिसमें आप ये कहोगे कि हम सुरक्षा घेरे में आ चुके हैं। अब हमारा सिलेक्शन कम से कम फिजिकल के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, फिजिकल के लिए तो जाना ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 का कट ऑफ। 2018 की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 78.76 और फीमेल का गया था 78.49। मैं दशमलव को अलग कर दे रहा हूं, आपको बोर्ड पे दिख रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको चीजें समझने में आसानी हो। तो पुरुषों का गया था 78 और महिलाओं का गया था 68। ये था जनरल कैटेगरी, यूआर जिसको बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की बात करें तो पुरुषों का गया था 70 नंबर और महिलाओं का गया था 60 नंबर। क्लियर है? इसके बाद अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो ये 60 नंबर और महिलाओं का ये गया था 53 नंबर। क्लियर है? इसके बाद ओबीसी की बात करें तो अदर बैकवर्ड की बात करें तो यहां पर जरा देखना 77 गया था मेल का नंबर और फीमेल का गया था 71। आप ये ध्यान रखना कि ये हमेशा रहेगा कि ओबीसी की गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो जनरल से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि कथा कथित जनरल की जो गर्ल्स होती हैं वो पुलिस की जो भी वैकेंसी होती है उसमें फॉर्म कम डालती, इस वजह से। क्लियर है? इस वजह से अच्छा, और नंबर भी इनका क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं 2017 की कट ऑफ की। 2017 आपको दिख रहा होगा। 2017 की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुषों का कट ऑफ गया था 76 नंबर का, वहीं महिलाओं का नंबर था 62 नंबर। क्लियर है? अब 62 नंबर मतलब उसके ऊपर जितने भी थे, मतलब 62.99, इसके ऊपर जितने भी थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वहीं शेड्यूल कास्ट का जो था वो था 68.55 और फीमेल का था 58.85। क्लियर है? अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 58.33 और फीमेल की बात करें तो 51.52। क्लियर है? ओबीसी की बात करें तो 74 नंबर गया था, 74.79 और फीमेल की बात करें तो 69.95। अब ये 2017 है और ये 2018 है। आप देखोगे हर कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में कितने नंबर का मार्जिन आया है। तो हर एक कैटेगरी में देखोगे आप 2 से 3 नंबर का आपको मार्जिन दिखेगा। देखो यहां पर 51 तो यहां 53, यहां 58 तो यहां 60, यहां 58 तो यहां 60, यहां 68 तो यहां 70, यहां 62 तो यहां 68। अब यहां पर देखो जरा कितना नंबर का चेंजेस आ गया, यहां पर 76 तो यहां पर 78। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें इस पर काम करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो महामारी इस पर काम करेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर 2020 के लिए कट ऑफ, 2020 का कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? इसके पहले मैंने आरक्षक का कट ऑफ बता दिया है, यदि आप आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर देखें। इस बार का कट ऑफ इसलिए अलग होता है, जेल पैरी का कट ऑफ इसलिए भी कई बार गिर जाता है क्योंकि पिछले कुछ एक सालों से, खासतौर से पिछले 10 सालों से जैसे ही जेल पहरी की परीक्षा होती है तो तुरंत ही सारा का सारा बच्चा कट कर कर कहां चला जाता है, जेल पहरी को छोड़कर आरक्षक में, क्योंकि जेल पहरी निकले उसके कुछ एक डेढ़ महीने बाद के अंतर से आरक्षक निकल आती है। तो जो बच्चा जेल पहरी की तैयारी कर रहा होता है वो कट होकर आरक्षक में पहुंच जाता है। इस वजह से जेल पहरी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ओवर नहीं जा पाता। क्लियर है? इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जेल पहरी की जो परीक्षा है उसमें इंग्लिश का पोर्शन और कुछ एक चीजें और होती हैं। जेल पहरी में ये कमी होती है, जेल पहरी में नंबर और पोस्ट कम होती है, जबकि आरक्षक में हजारों की पोस्ट आती है। इस वजह से अधिकांश स्टूडेंट जो होता है वो कहां चला जाता है, आरक्षक में। तो अब देखते हैं जरा 2020 का कट ऑफ क्या होने वाला है इस वर्ष। अब ध्यान रखना, मैं ये कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये कट ऑफ कम से कम है।
क्लियर है? इस कट ऑफ को आप सेव करके रखना, ये कट ऑफ कम से कम है, आपको इससे ज्यादा नंबर लाने हैं। क्लियर है? शुरुआत करते हैं। अब इस बार जो कैटेगरी है 1 2 3 4 5, इसके पहले कैटेगरी 4 होती थी, इस बार एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है EWS। क्लियर है? ये कैटेगरी काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने वाली, क्योंकि 10% आरक्षण तो है ही, इसमें किस कास्ट को है? जो जनरल कास्ट है वो गरीब है, तो ये कास्ट जो एरिया है, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लाने वाला है ओबीसी यूआर के भी मुकाबले। क्लियर है? शुरुआत करते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी कम से कम 83 नंबर, फीमेल के लिए कम से कम 74 नंबर लाना जरूरी होंगे। अब अनरिजर्व कैटेगरी देखते हैं, मेल के लिए 79 नंबर और फीमेल के लिए कम से कम 72 नंबर जरूरी होंगे। वहीं एससी के लिए 73 नंबर, वहीं एससी फीमेल के लिए 65 नंबर कम से कम जरूरी होंगे। मैं बार बार कम से कम शब्द लगा रहा हूं, इतने नंबर कम से कम चाहिए। एसटी के लिए 62 नंबर और फीमेल के लिए 56 नंबर। लास्ट में मैं एक चीज भी बोलने वाला हूं, उसको भी ध्यान से सुनना। ओबीसी के लिए 78.5, क्लियर है, उससे ज्यादा नंबर, और फीमेल के लिए 73%। ये कट ऑफ तब जाएगा जब, ध्यान से सुनना, ये कट ऑफ तब जाएगा जब आरक्षक पिछले कुछ एक दिनों में आ जाएगा। क्लियर है? या मैं कह रहा हूं नवंबर के 1-2 महीने पहले, अक्टूबर में आ जाए, सितंबर में आ जाए, अगस्त में आ जाए, क्लियर है, या नवंबर के किसी भी महीने के पहले आ जाए, तो ये कट ऑफ रहेगा। यदि आरक्षक नहीं आई तो, यदि आरक्षक नहीं आई तो फिर कट ऑफ देख लेना जरा। क्लियर है? ध्यान से समझना। फिर जो भी कट ऑफ है उसमें कम से कम 5 नंबर का इजाफा होगा। कम से कम कितने नंबर का इजाफा होगा? 5 नंबर का, कम से कम। ध्यान रखना, किस स्थिति में? यदि आरक्षक अभी कभी नहीं आई तो। यदि आरक्षक आ जाती तो यही कट ऑफ रहेगा, और आरक्षक नहीं आई तो ये कट ऑफ रहेगा। क्लियर है? तो आप सब में +5 करना होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 88। ये कितना हो जाएगा? अगर इसकी बात करें तो 88 हो जाएगा। कब? जब आरक्षक नहीं आएगी। मैं लिख कर दे रहा हूं इसी वजह से, आरक्षक यदि नहीं आई तो। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 79। ये कितना हो जाएगा? 84। ये कितना आ जाएगा? 77। ये कितना हो जाएगा? 78। ये कितना हो जाएगा? 70। ये हो जाएगा 67, और ये हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 78 और 5 83.5, और ये हो जाएगा 78। क्लियर है? तो ESW बॉय 88 79, UR 84 77, SC मेल 78 70, ST 67 61, ST सोचो आप, ST कैटेगरी में बता रहा हूं मैं, OBC 83.5 और 78 नंबर फीमेल के लिए। क्लियर है? तो तैयारी में आप लग जाओ। आप इस तैयारी को किस तरह से बताओ, और आपको कुछ अगर सब्जेक्ट की जरूरत हो जो आप चाह रहे हो, क्लियर है, थोड़ा सा आपका और अच्छा रुझान मिलता रहेगा तो आपको करते रहेंगे। क्लियर है? 5 पोर्शन में एक पेपर होता है, सभी पोर्शन को आपको निकालना जरूरी होगा। क्लियर है? जब सभी पोर्शन आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। नमस्कार, गुड लक, जेल पहरी निकाल ही देना। नमस्कार।